लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बस अच्छा सोचो। अबे जिसके जीवन में हमेशा बुरा हुआ है, 10 में से 10 बार बुरा हुआ है, वो अच्छा कैसे सोच लेगा? जब उसने अच्छा देखा ही नहीं बेचारे ने, वो अच्छा कैसे सोच लेगा? तुम्हारे कहने से पॉजिटिव हो जाएगा? पागल थोड़ी है वो। सब सही होगा, सब गलत होते आया और सब सही हो जाएगा। हमें यह सोचना है कि सब बुरा हो जाए तो भी क्या, जो होना है हो जाए, ठीक है, वही जीवन है, मेरा किरदार है, निभाना है निभाऊंगा। ठंडी हवा में नहीं निभाना, तपती धूप में निभाना है तो भी निभाऊंगा, मेरा किरदार है, मैं उसे दिल से अपनाता हूं। बुराई से भागो मत, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बुराई को गले से लगा लो, अच्छाई मेरी है, तू भी मेरी है, मैं तेरा भी सम्मान करता हूं, तुझे भी देख लूंगा, वही बात खत्म। मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। जो भी हो जाए जीवन में, चारों तरफ आग लग जाए, विनाश हो जाए, जो होना है वो तो होना ही है ना। मैं उससे भाग तो नहीं सकता, छुप तो नहीं सकता, सामना तो करना ही है, तो मैं सामना करूंगा। सुनो, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? इतने निराश क्यों हो? इतने नाउम्मीद क्यों हो? कभी एक अच्छा एक्टर देखा है? एक बेहतरीन अभिनेता देखा है? अध्यात्म का उससे ऊंचा, उससे अच्छा स्वरूप क्या होगा? हर दिन एक नया किरदार, नई स्क्रिप्ट, नए लोग, नई परिस्थितियां। कभी बिगड़ा हुआ अमीर लड़का बन गया, कभी पुलिस ऑफिसर बन गया, कभी गरीब किसान बन गया। फिर पैकअप होता है, किरदार खत्म, फिर नया दिन, फिर नया किरदार, फिर वही जोश। एक अच्छा अभिनेता किरदार निभाए चले जाता है, अलग अलग किरदार निभाता है, वो किसी एक किरदार का नहीं हो जाता, उसमें गुम नहीं हो जाता कि उसको त्याग ही ना पाए। कितना ही गहरा किरदार निभाया हो, जब नई कहानी में पहुंचता है, नया किरदार निभाता है, तो सारा ध्यान उस किरदार पे पहुंच जाता है। अब इसे जीना है, क्योंकि वो जानता है कि वो भीतर से कुछ और ही है। ये सब किरदार है, ना पहले वाला किरदार वो है, ना नए वाला किरदार वो है, ना आगे आने वाले किरदार वो होगा। वो कुछ और है, वो किरदारों को निभाने वाला है। उसका कर्म है किरदार को निभाना, एक्टिंग करना, अभिनय करना। जैसे हम इंसानों का काम है कर्म करना। वो जानता है कि जितने भी किरदार उसने निभाए हैं या निभाएगा, वो उन सबसे ऊपर है। उसका अस्तित्व बलशाली है, इसलिए अलग अलग किरदार निभा रहा है, वरना एक किरदार में फंसकर रह जाता। उसे गर्व है कि उसे कम से कम किरदार करने का मौका मिल रहा है, नए नए अलग अलग किरदार करने का, निभाने का मौका मिल रहा है। उसे जीवन में इंटेंसिटी, तीव्रता दी जा रही है। एक मुस्कुराते हुए बैठे रहने वाला किरदार नहीं मिल रहा। किरदार की मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं है, किरदार की अमीरी उसकी अमीरी नहीं है, किरदार की गरीबी उसकी गरीबी नहीं है, किरदार का नुकसान उसका नुकसान नहीं है। वो जानता है इस बात को, पर तुम नहीं जान पा रहे। तुम भी यहां सिर्फ एक किरदार निभाने आए हो, कर्म करने आए हो। यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एक एक इंच, एक एक कण तुम्हारा नहीं है। जिस दिन किरदार पूरा हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा, कुछ भी ले जा नहीं पाओगे। कितनी ही कोशिश कर लो, बाहर सिक्योरिटी वाले सब कुछ वापस रोक लेंगे। वो इजिप्शियंस को देख लो ना, पिरामिड में पता नहीं क्या क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दिए, साथ जाएगा जी। पड़ा तो सब वही मिला। करोड़पति की चिता जली तो भी चंद हड्डियों के टुकड़े बचे। एक मजदूर की चिता जली तो भी वही मिला। ना उस राख में कोई रिश्ते नजर आए, ना कोई पैसा नजर आया, ना कोई उपलब्धि नजर आई, ना कोई रोना नजर आया, ना कोई तनाव नजर आया। और तुम पागलों की तरह तनाव लिए जा रहे हो। अभिनेता हो, एहसास करो, सिर्फ अपना हुनर दिखाने आए हो, एक बेहतरीन किरदार निभाने आए हो। जीवन के इस मंच पर किरदार दिखाओ और आगे चले जाओ। नया किरदार निभाएंगे, नया जीवन जिएंगे, नए लोग होंगे, नई परिस्थिति होगी, नई स्क्रिप्ट होगी। हर अभिनेता की अपनी अदाएं होती है, एक स्टाइल होता है, जिसके सहारे वो किरदारों को जीता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है, जो उसको उस किरदार से अलग करती है, दूसरों से अलग करती है। तुम भी अपना स्टाइल मेंटेन करो, बनाओ अपना एक स्टाइल। मैं कर्मयोगी हूं, कभी कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। मैं मजबूत फैसले लेने वाला इंसान हूं, हर परिस्थिति में मजबूत फैसले लूंगा। डेवलप करो अपना ओरिजिनल स्टाइल और निभाओ एक बेहतरीन किरदार। तुम क्यों खुद को खो रहे हो? किरदार ही तो है, पैकअप तो होना ही है। फिर नया दिन, नए किरदार, नए लोग। कौन सा दुख तुम्हारा अपना है यहां पर, कौन सा सुख तुम्हारा अपना है? हर एक की कहानी तुम्हारे बिना चलेगी और तुम्हारी कहानी हर एक के बिना चलेगी। तो फिर मोह काहे बात का? बिना बात का बंधन है, हम बांधे जा रहे हैं खुद को। किरदार दमदार निभाना है। संघर्ष मिले हैं तो बेहतरीन तरीके से संघर्ष करने हैं कि किरदार देने वाला तालियां बजाए। संघर्ष करते हुए मन में गौरव रखो, मुझे ये किरदार मिला है, ये बीत ही जाएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से निभा रहा हूं। उन परिस्थितियों में फंसो मत कि मेरे साथ बुरा हो गया, मैं बुरा झेल रहा हूं।
किरदार निभा रहे हो बेहतरीन तरीके से, अपने अभिनय को सराहो दोस्तों। यहां सब कुछ प्रॉप है, प्रोडक्शन टीम का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। किसी पर भी हक मत समझ लेना गलती से। क्यों डर रहे हो इतना? क्योंकि सीन चल रहा है डराने वाला, तो किरदार निभाओ ना डरने वाला या लड़ने वाला। इतना क्यों डर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म। हमेशा ध्यान रखो मैं किरदार में हूं, एक्टर हूं। गोली लगेगी तो नकली लगेगी, खून निकलेगा तो वो सॉस होगी, केचप होगी, रंग होगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मुझे तो अलग अलग किरदार निभाने होंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा सिर्फ पैकअप हो सकता है ताकि नया किरदार निभाओ। मृत्यु नहीं हो सकती दोस्त। तुम्हें क्या लगता है इस जरा से शरीर में पूरी दुनिया की चेतना समा गई है? सालों पहले का सोच सकते हो, अनगिनत विषयों के बारे में सोच सकते हो, इस शरीर से बहुत ऊंचा, बहुत गहरा देख सकते हो। यह शरीर कुछ भी नहीं है, माध्यम है, मीडियम है किरदार निभाने का। किरदार के कपड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। एक गलत सुई लग जाती है इंसान को, पूरा खेल खत्म। क्या इतना सस्ता है जीवन? क्या इतनी सस्ती है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस? खुद को इतना सस्ता मत समझो दोस्त। कभी महसूस करना खुद को, ध्यान देना अपने शरीर पर। एहसास होगा तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर के अंदर बंधे हुए हो, कैद हो, और इस शरीर को चला रहे हो। तुम तो अंदर बसे हुए हो, तुम ये हिलता हुआ हाथ नहीं हो। तुमने सोचा, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से इस हाथ को हिलाया। ये तो मिट्टी का शरीर है। जिस क्षण यहां से निकल लोगे मिट्टी की तरह ही पड़ा होगा, कुछ भी कर लो हिलेगा नहीं। अगर सब शरीर अलग है, सब शरीर ही है, तो सबकी चेतना एक कैसे है? सबकी चेतना को, कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को जोड़ दो तो एक ही दुनिया नजर आएगी। कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, शेर शेर ही बनेगा, हाथी हाथी ही बनेगा, पेड़ पेड़ ही बनेगा। और ऐसा नहीं होता, सब अलग ही होते, सब शरीर ही होते, तो सबकी चेतना से करोड़ों अलग अलग दुनियाएं बन जाती। नहीं, मेरे लिए तो कुत्ता हाथी है, मुझे दिमाग ऐसा मिल गया। क्योंकि सबके नकाब के पीछे वही एक खिलाड़ी है, वही आत्मा है, वही ईश्वर का स्वरूप बसा हुआ है। सब फंसे हुए हैं इन शरीरों में अपने कर्मों के वश, निभाए जा रहे हैं किरदार एक के बाद एक। जो तुम्हें इस किरदार से चिपका रहा है, जोड़ रहा है, विश्वास दिला रहा है कि तुम यही हो, विश्वास दिला रहा है कि यहां सब कुछ तुम्हारा अपना है, वो छीनना नहीं चाहिए। वो मोह है, मोह, अटैचमेंट। जैसे ग्रेविटी हमको ऊपर जाने से रोकती है, आकाश में उड़ने से रोकती है, धरती से चिपकाए रखती है, वैसे ही मोह तुम्हें जीवन से चिपकाए रखता है। वो चिपकन है, अगर वो ना होता तो सब आकाश में उड़ रहे होते, सब मुक्त होते, किसी का किसी से मतलब नहीं होता, कोई कर्म नहीं होते। जीवन चलता कैसे, कहानियां चलती कैसे? इसलिए मोह दिया गया है। इस कहानी में अगर नमक मिर्ची नहीं होगी तो स्वाद कैसे आएगा? पर अगर हमें मोह की 2 यूनिट की जरूरत है, हम 100 यूनिट ले रहे हैं दोस्तों। मोह तुम्हें सिर्फ एक टुकड़े जमीन पर फंसा रहा है, इस शरीर में फंसा रहा है। तू इतना ही है, इसके चारों तरफ जो है वही तेरा है, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। सब झूठ बोल रहा है। तेरा गुजारा इसके बिना नहीं चलता है, उसका गुजारा तेरे बिना नहीं चलता है, इसके बिना तू जी नहीं पाएगा। सब झूठ, सफेद झूठ। ये हैसियत भी मेरी, ये मुकाम भी मेरा, ये लोग भी मेरे, ये शरीर भी मेरा, सब कुछ मेरा 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 करते जाओ, सब कुछ छिनते चले जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाओगे, फिर कुछ और मिलेगा, फिर कहोगे ये मेरा, फिर वो छिन जाएगा, फिर कहोगे वो मेरा। मेरा मेरा करते रहोगे, विषय बदलते जा रहे हैं। क्या मिलेगा? दुख, बिछड़ने का दुख, निराशा, फिर भी मोह नहीं छोड़ रहे। मोह मतलब भ्रम। ये स्टूडियो है, या किरदार निभाने आए हो, निभाओ। यहां के प्रॉप्स का इस्तेमाल करो, इनको वहीं पर रखो और चलते बनो। यहां सीन पे सीन चल रहे हैं, कभी भी किसी भी सीन में कोई नया किरदार आ सकता है, कोई पुराना किरदार जा सकता है, तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो। सबके लिए तैयार रहो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ किरदार निभाने पर होना चाहिए, कर्म करने पर होना चाहिए। कोई अहंकार मत रखो, कोई किसी विषय से मोह मत रखो। मैं पिछली पिक्चर में पुलिस ऑफिसर बना था, तो इस पिक्चर में गरीब मजदूर कैसे बन जाऊं? कभी किसी अच्छे अभिनेता को ऐसा कहते देखा? वो उतनी ही तीव्रता से ये किरदार भी निभाएगा। तो तुम बदलती परिस्थितियों के साथ क्यों बदलना नहीं चाहते? कल अमीर थे, आज सब कुछ छिन गया, तो शुरुआत करो ना। इस मजदूर का किरदार ही बेहतरीन तरीके से निभाओ, फिर आगे बढ़ो, फिर उठ के खड़े हो, फिर कर्म करो। एक बेहतरीन अभिनेता सिर्फ तैयारी में लग जाएगा। अब इस नए किरदार को समझना है, अपनाना है और बेहतरीन तरीके से निभाना है। तो तुम भी ऐसा ही कर लो। ये शरीर तुम्हारा मेकअप है, नकाब है, ये कह लो कपड़े हैं जो इस किरदार को निभाने के लिए तुम्हें चाहिए। इन्हें घर लेकर नहीं जाना, हम चोर नहीं है। सबको अलग के भाव से देखो,
कितना ही कोई अपना हो अलग के भाव से देखो, मैं इससे अलग हूं, इसकी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है। हम किसी कर्मवश साथ में जुड़े हैं, जब तक वो कर्म है तब तक जुड़े हैं, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर कभी मिल जाएंगे अलग रूप में, अलग चरित्र में। खेल है, खेलना तो होगा ही, जैसा मिलेगा खेलना होगा। ना तुम्हारी त्वचा अपनी, ना तुम्हारी घड़ी अपनी, ना तुम्हारे अपने अपने, ना तुम्हारा घर अपना, ना तुम्हारा मकाम अपना, ना तुम्हारा शरीर अपना, ना ये उम्र तुम्हारी। सब पराया है, सब बीतना है, सब किसी और का है। खाली हाथ आए थे वैसे ही जाना है, वरना सिक्योरिटी वाले गर्दन पकड़ के सब कुछ पीछे छुड़वा देंगे और नंगा पूजा करके बाहर फेंक देंगे। तुम्हें तो मन में सुकून रखना चाहिए। किस बात की चिंता, किस बात का तनाव? सब बीतने वाली चीजें, सब खत्म होने वाली चीजें, सबका नाश होना है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं इस शरीर से, इन वस्तुओं से, इस नाशवान दुनिया से बहुत ऊंचा हूं। मुझे तो अलग अलग किरदार निभाने हैं, अलग अलग परिस्थितियां निभानी है, अलग अलग सीन करने हैं, अलग अलग पिक्चरें करनी है। कुछ भी यहां परवाह करने के योग्य नहीं है। बस जीते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सब कुछ त्यागते जाना है और फिर कुछ नया अपनाते जाना है, फिर उसको त्यागते जाना है और फिर अंत में तुम्हें तुम्हारा किरदार दिखाया जाएगा, तुमने कैसे निभाया। तुम खुद भौचक्के हो जाओगे, चौंक जाओगे, मैंने इतना बेहतरीन किरदार निभाया, क्या सहकर आगे बढ़ा, मैं रुका नहीं, थमा नहीं, मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं। तुम खुद अपने किरदार पर तालियां बजाओगे दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।